नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव 18। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पूर्व आईएएस देवेंद्र की पत्नी की हत्या का खुलासा, ड्राइवर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। अखिलेश को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार। पैर में एक गोली मारने के बाद एनकाउंटर में पुलिस ने किया अरेस्ट। पूर्व आईएएस देवेंद्र का ड्राइवर एनकाउंटर के बाद अरेस्ट। लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या का खुलासा हो गया है। पूर्व आईएएस के ड्राइवर ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी। ड्राइवर का भाई भी इसमें शामिल था। एक शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या और लूट में इस्तेमाल स्कूटी भी लखनऊ पुलिस ने बरामद कर ली है। हत्या आरोपियों के नाम अखिलेश और रवि हैं। बता दें कि रिटायर्ड आईपीएस देवेंद्र दुबे की पत्नी की हत्या के मामले में आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में अखिलेश के पैर में गोली लगी। लूट का माल मुठभेड़ के बाद एक बैग में बरामद हुआ। मुठभेड़ में एक तमंचा, कारतूस, डीवीआर, विदेशी करेंसी और अन्य माल, लूट का माल बरामद हुआ। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे के दोनों ड्राइवर समेत 3 लोग लूट के बाद हत्या को अंजाम दिया था। देवेंद्र नाथ दुबे के दोनों ड्राइवर रवि और अखिलेश के साथ तीसरा साथी रंजीत ने वारदात में शामिल था। जानकारी के मुताबिक रवि ने मोहिनी दुबे की हत्या का पूरी साजिश रची थी। घर में लाखों की ज्वेलरी लूट के इरादे से देवेंद्र दुबे की पत्नी मोहिनी दुबे की हत्या की गई थी। हत्या के बाद घर में रखे लॉकर से करीब 50 लाख की ज्वेलरी भी बदमाश अपने साथ ले गए थे। वारदात वाली सुबह रवि आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे को गोल्फ क्लब लेकर गया था और बाकी 2 आरोपियों ने घर में वारदात को अंजाम दिया था। दूसरे ड्राइवर अखिलेश ने अपने साथी रंजीत के साथ घर में घुसकर मोहिनी दुबे का गला घोंचकर हत्या कर दी थी। दरअसल 25 मई को लखनऊ के इंदिरा नगर में रहने वाले पूर्व आईएएस अफसर देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी की हत्या कर दी गई। पूर्व आईएएस को हर रोज सुबह गोल्फ खेलने का शौक था। वह रोज गोल्फ खेलने के लिए गोल्फ कोर्स जाते थे। हर रोज की तरह 25 मई को भी देवेंद्र नाथ दुबे सुबह गोल्फ खेलने गए थे और उनकी पत्नी घर में अकेली थी। इसी दौरान किसी ने पीछे से आकर उनकी पत्नी की हत्या कर दी। जब पूर्व आईएएस अफसर घर से लौटे तो उन्होंने देखा कि पूरा घर अस्त व्यस्त था और उनकी पत्नी का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। मुठभेड़ की है, तो फिलहाल अभी प्रिमा फेसी क्या है, कौन है वो शख्स, कैसे एनकाउंटर हुआ? थाना गाजीपुर में कुछ दिन पहले एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के घर पे उनका पत्नी का हत्या और साथ साथ लूट हुआ था। इस संबंध में थाना गाजीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 221/24 अंतर्गत धारा 302, 394 IPC पंजीकृत किया गया था। उसमें सफल अनावरण करते हुए थाना गाजीपुर द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और एवं पूछताछ पे जो मुख्य आरोपी है अखिलेश द्वारा ये बताया गया था कि उन्होंने कुछ ज्वेलरी, कुछ और अन्य चीज़ें जो है एक बैग में डाल के इधर कुकरेल नदी का रिवर बेड में झाड़ियों में छुपा के रखा है। तो उसको रिकवर करते हुए करने के लिए पुलिस टीम मौके पे आया था। फिर बिना उनका जानकारी उसके अंदर बैग के अंदर अखिलेश ने एक तमंचा छुपा के रखा था। उस मौका पाके उन्होंने वो तमंचा निकाल के पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग किया है। इस घटना में एक हेड कांस्टेबल बालकुश जो थाना गाजीपुर का है उनको भी चोट लगी है, उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। सीखे हुए तरीके से अपना जान बचाने के लिए जो पुलिस फोर्स मौजूद था उन्होंने भी जवाबी फायरिंग किया, जिसमें से अखिलेश को भी चोट लगी है। उनको भी इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी बरामद किया गया है और एवं क्राइम सीन का निरीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई किया जाएगा। अखिलेश से जो इंटेरोगेशन चल रही थी उसमें क्या बताया सर, घटना उसने क्यों की? अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुआ है पुलिस को, इसमें से प्योरली ये पैसा के लिए लूट किया गया है। गहना और पैसा का लालच था इनको और वही उसी के लिए वो लूट किया है। इस पूरी रॉबरी और हत्याकांड में कौन कौन शामिल था? इसमें पूरा मुख्य आरोपी जो है अखिलेश, एक उनका दूसरा भाई है रवि और एक और व्यक्ति उसमें शामिल है, जिसका पूरा डिटेल्स को लेके आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द लाइव 18।